अस्सलाम वालेकुम। भाई लोग ये क्या हुआ, ये बजट सुना? हो देखा भी देखा, बर्दाश्त भी किया हो गया है हो। और आवाम खुश नहीं है। हाँ जी। और वजीर खजाना का हालांकि कहना यह है कि अब इस मुल्क में कोई बेकार नहीं रहेगा, हम सबको एक एक कार जो है वो बड़ी आराम से मिल जाएगी। लेकिन आवाम का कहना यह है ऐसी गाड़ियों का क्या फायदा जिनको चलाने के लिए सस्ता पेट्रोल चाहिए, वो कहाँ से लाएं? ट्रैफिक का बेहतरीन निजाम चाहिए, वो कहाँ से लाएं? लेकिन हुकूमत का कहना यह है कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने अगर जिंदगी दी तो अगले 5 सालों में इसका भी प्लान करेंगे। इसमें क्या नहीं फायदा? फिर 5 साल फिर 5 साल। कराची में तो ये होता है सर, अच्छे खासी जो है ना गड्ढे चल रहे होते हैं, एकदम एक साफ सड़क आ जाती है, तो अजीब लगता है गाड़ी चलाते हुए। अच्छा है ऐसा। अच्छा, खड्डों में गाड़ी चल रही हो ना तो पता नहीं चल रहा होगा कि गाड़ी की कंडीशन क्या है। हाँ। जैसे साफ सड़क आती है गाड़ी कभी इधर जाती है। अच्छा, हनी भाई की टमी बढ़ रही और पेट्रोल के रेट्स भी बढ़ रहे हैं और इन दोनों का एक ही हल है, क्या? ये साइकिल चलाएं। हालांकि कोविड में जितनी साइकिल बिकी है और मैं तो साइकिलों की कीमतें सुन के परेशान हो गया। सही कह रहे हैं। सर, कोरोना की वजह से एक बात का अंदाजा हो गया, कोरोना की वजह से सब कुछ बंद हो सकता है सिवाय रिश्तेदारों की जुबान के। सर इसी बात पे अर्ज किया कि दर्द दिलों के कम हो जाते, दर्द दिलों के कम हो जाते अगर कुछ रिश्तेदारों के मुंह बंद हो जाते। हाय हाय। मैं क्या पता नहीं कह रहा अगर कोई रिश्तेदार कम हो जाते। एक तबका जो बहुत ज्यादा मुतासर हुआ है वो है आशिकों का तबका। वो बेचारे आशिक जो पसीने में शराबूर किसी अंधेरे कोने में बैठ के अपने मुस्तकबिल को रोशन करने में लगे होते थे, उनका कहना यह है कि खान साहब तो नौजवानों के वजीर आजम थे जी, ये यूथियों को रिलीफ देने की बजाय उनकी आवाज बंद करने में क्यों तुले हैं? आशिकों का कहना यह है कि खान साहब से बेहतर कौन जान सकता है कि 3 मिनट तो इसी मामले में लग जाते हैं कि अकेली हो तो पास तो नहीं, भाई लोग सोगे क्या? यानी कि आशिक मोहब्बत नहीं करेंगे, सिर्फ इतला देंगे। हाँ, पता नहीं लोग 5 से 6 घंटे चैट कैसे कर लेते हैं। कैसे कर मैं तो 2 मिनट में आई लव यू बोल के ब्लॉक हो जाता हूँ। असल में इनके पास बैलेंस उतना होता है। हाँ, और पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ 20 रुपए के इजी लोड से भी टूटा हुआ दिल जुड़ जाता है। हाय। उसमें भैया आप पे आया ये दौर? हाँ सर आया, आपको लग नहीं रहा? नहीं भैया नहीं पूछूंगा मैं। इनके पास तो 2 दफा है। अच्छा सर, फिर इन्होंने जाने नहीं दिया। अच्छा, जहाज में बैठे एरोस्टेस ने कहा आपको यहाँ बिल्कुल घर जैसा माहौल मिलेगा। ये क्या कहकर एक्सक्यूज मी, मैं बर्तन नहीं धोऊंगा। चलिए बुलाते हैं अपने मेहमानों को और स्पेशली आज हम बजट पे इनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा। शुभ से ताल्लुक है दोनों हस्तियों का, मोहतरमा नताशा अली साहिबा और जनाब साकिब समीर साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह रंग पहना हुआ है Thank you. आपने। ये आपको पता चला जो पिछले दिनों बजट आया और कॉल के ऊपर जो बहस चल रही है, जी, और जी। क्या कहेंगी इस हवाले से? नहीं, कुछ नहीं, मेरा इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मैं 1 मिनट से ज्यादा बात ही नहीं कर सकती फोन पे, तो वो क्यों 1 मिनट बाद इंटरेस्ट लूज हो जाता है? या बात नहीं बनती? नहीं, बस हिम्मत ही नहीं होती उससे ज्यादा बात करने की। आपका भी यही हाल है? नहीं, मेरा ये कहना है कि कम से कम एक 0 साथ लगा दें। 30 मिनट। 30 मिनट तो कम से कम होना चाहिए। तो आपने 30 मिनट बेगम से बात करके क्या करना है? बेगम से भी बात कर लेंगे। क्योंकि मुझे भी अपने मियाँ से बात करनी होती है ना, तो मैं सोचती हूँ 1 मिनट ही बहुत है। नुमान सर, इन पे इल्जाम भी है सोशल मीडिया पे पख्तून साहब का कि ये बहुत एरोगेंट है, तो इसीलिए इनसे बात नहीं होती। गुस्से में जल्दी आ जाती हूँ। सोशल मीडिया पे वो कह रही पख्तून हैं साहब का इल्जाम है आप पे कि आप इतनी एरोगेंट क्यों मुझे है। क्यों नहीं पता चला ये? एरोगेंट है थोड़ी सी। नहीं, मैं ब्लंट हूँ, एरोगेंट नहीं हूँ। बस वो ब्लंटनेस को, जो बंदा स्ट्रेट होता है और मुंह पे बात कर देता है वो वैसे ही एरोगेंट लगता है। मेरे बारे में भी यही मशहूर था एक दौर में। साकिब जी, भावलपुर से सफर का आगाज किया, सर कराची गए, सर। जैसे नताशा साहिबा लाहौर से शुरू हुई, जी बिल्कुल। कराची गई। सर सारों को कराची ही क्यों नजर आता है? सर जबकि फनून लतीफा के हवाले से लिया जाए तो एक दौर था कि वाकई ही लाहौर एक गढ़ था। बिल्कुल। और लाहौर आया करते थे लोग काम बिल्कुल। करने। तो कैसा रहा भावलपुर से कराची तक का सफर? सर वो इत्तेफाक से था, मतलब पहले से प्री प्लान नहीं था कि मीडिया में जाना है या इस इंडस्ट्री में जाना है। मैं तो MBA करने के लिए गया था और भाई वहाँ थे, तो मेरे लिए एक्सेस ये था कि भाई हैं वहाँ पे तो मैं जा सकता हूँ। वरना ऐसा था कि जब मैं ट्रेन से उतरा था तो ये 2006 की बात है। अच्छा। बहुत अच्छी तरीके से याद है, मेरी जेब में 500 रुपए थे। तो जब मैं उतरा था तो मैंने दोबारा चेक किया था कि हैं, निकल तो नहीं गए ना। और आज भी उतना ही है? नहीं, अब हैं थोड़े ज्यादा है।
अच्छा। तो वो है कि लाहौर इसलिए नहीं आना, यहाँ कोई था नहीं जानने वाला या कोई रिश्तेदार वगैरह, तो इसलिए कराची गया। और बस एक हमारा प्लान होता है, एक अल्लाह का प्लान होता है, और जी, वो जी, बिल्कुल, अल्लाह का बेशक। प्लान जो होता है एक मेरी चाहत है, एक उसकी चाहत है, बेशक। होगा वही जो उसकी चाहत है। बेशक तो वो ये तो होता भी वही है जो उसकी चाहत होती है। तो कैसी रही है 2006 से लेके अब तक की जर्नी, जद्दोजहद? सर अल्लाह का शुक्र है, मतलब स्ट्रगल तो खैर कभी खत्म नहीं होती। हाँ। हर प्रोजेक्ट से अगला प्रोजेक्ट जो होता है वो स्ट्रगल के बाद ही मिलता है आपको। जो आज के साकिब समीर हैं, आपने सोचा था कि साकिब समीर ये वाला मैं बन जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल पता ही नहीं था, सोचा ही नहीं था। मतलब अल्लाह ने औकात से बहुत ज्यादा ही दिया है हमेशा, माशाल्लाह। और अब आके जब से आपके साथ 3-4 प्रोजेक्ट किए हैं तो वो बिल्कुल ही एक चेंज आया है। अल्लाह और अकबर। उसमें मेरी एक्टिंग में जो जितना भी निखार आया है उसमें 90% जो है वो नहीं नहीं नूर नहीं, का इस हाथ है। बात अब ये बात कभी भी क्योंकि नताशा बहुत जी सीखा नहीं है मैंने, मानेंगी। बहुत सीखा। नहीं, मैं तो इनको हमेशा, इनके साथ जितने भी मैंने काम किया ना, मैं इनको सेट पे कहती थी बहुत जहरीले सीनियर हैं। जहरीले सीनियर नहीं, सीखने को तो मिलता है लेकिन डांटने में और वो मतलब अचानक आप वो सुना देते हैं ना, तो वो उसलिए डर लगता है सीनियर। लेकिन जहरीले वाले आप और मारिया वास्ती जी, मुझे आप दोनों से बहुत डर लगता है ऑन सेट से। नहीं, शायद बिकॉज मुझे जब ये महसूस होता है कि सामने वाले का इंटरेस्ट काम में नहीं किसी और जगह में है, तो फिर मैं जहरीला हो जाता हूँ थोड़ा सा। क्योंकि आपका काम अच्छा होगा तो उसका क्रेडिट आपको जाएगा, हाँ, मुझे नहीं बिल्कुल जाएगा। ऐसे ही। तो मैं कहता हूँ यार, ये कम से कम अल्लाह पाक ने अगर अपॉर्चुनिटी दी है जी। और काम मिल रहा है तो उसको इतने बेहतरीन तरीके से करो कि आपको आगे की अपॉर्चुनिटीज मिले। जी, ये बात बिल्कुल है। ऐसे ही। तो हाउ वाज योर जर्नी जी, लाहौर से कराची और फिर उसके बाद हमेशा के लिए अब कराची गालिबन? थोड़ा सा चेंज सिर्फ ये हुआ है कि शादी के बाद से इस्लामाबाद में हूँ क्योंकि मेरे मियाँ की पोस्टिंग है, लेकिन कराची, लाहौर। अच्छा, पोस्टिंग हो गई? जी जी। फौज में है? नहीं, सिविल इंजीनियर, गवर्नमेंट ऑफिसर है ना। अच्छा, ओके। तो अब ये है कि कराची वैसे ही जाना होता है मेरा, लेकिन अब मैं 3 शहरों में घूम रही हूँ। पहले मैं 2 में फुटबॉल बनी हुई थी, लाहौर कराची लाहौर कराची। अब लाहौर इस्लामाबाद कराची, लाहौर इस्लामाबाद कराची, ऐसे हो रहा माशाल्लाह नताशा, आपने काफी काम किया है। है। जी जी, माशाल्लाह बहुत काम किया है मैंने। अब ये नहीं है कि बस बहुत कर लिया, नाउ आई वांट टू हैव अ वेरी मैं आपको एक बात बताऊं नोमी भाई, अब मसला ये नहीं है, मतलब मैं भी कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि अब शायद टेम्परामेंट भी थोड़ा मेरा चेंज होता जा रहा है, या बहुत काम कर लिया, नाम बन गया है। मैं एक्चुअली ये चाहती हूँ कि इतनी मेहनत करके अगर मैंने अपना थोड़ा सा नाम बनाया है तो मैं स्क्रीन से आउट नहीं होना चाहती हूँ, तो मैं उसको थोड़ा मेंटेन रखने की कोशिश कर रही हूँ। जिस दौर में आपने शुरू किया था उस दौर में ड्रामे थोड़े से मियारी और बेहतर बनते थे। जी जी, बहुत बहुत। अब तो जो ड्रामे बनते हैं उससे हम सब आशना है। जी। क्या अब तो जो आप सोच रहे हो वो तो बहुत दूर है। मे बी आप इसके साथ एग्री करेंगे। अब तो मैं ये कहती हूँ कि कैरेक्टर स्ट्रांग होना चाहिए। आप मुझे पैसे बताएं, आप कितने दे रहे हैं? ये अब लेवल ये आ गया कि पैसे मुझे बता दें। और कब दे रहे हैं? अब इंटरेस्ट जैसे पहले मैं शौक से स्क्रिप्ट पढ़ा करती थी, अब मैं ये कहती हूँ कि यार मेरा क्या ट्रैक है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है लीड है, और इतने दिन का काम है, पैसे अच्छे चाहिए। मैं वही परेशान होता हूँ। अब ऑफ द कैमरा कैरेक्टर स्ट्रांग रखना मुश्किल हुआ हुआ है, ऑन द कैमरा कैसे स्ट्रांग कैरेक्टर मिलेगा? ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा। लेकिन वो है कि हर काम भी पैसे के लिए नहीं होता, कुछ सेटिस्फेक्शन के लिए भी होता है कि ये अच्छा किरदार है। कुछ होता है, इसमें वो जो अगर- कुछ होता है वो साल में एक बिल्कुल, दफा होता है। बिल्कुल, ताकि उससे जो है क्या रिस्पांस मिला रकीब से का? बहुत ज्यादा, बहुत मतलब सोच से ज्यादा अच्छा, वही अल्लाह की मेहरबानी। एक और है आपका ड्रामा खुदा और खुदा और खुदा और मोहब्बत। मोहब्बत। जी, उसका भी वो दोनों कैटेगरी अलग हैं। एक मासिस में बहुत ज्यादा है, एक मैच्योर ऑडियंस में बहुत ज्यादा है। तो वो इत्तेफाक से ऐसे कि 2 ड्रामे हैं, वो मुख्तलिफ ऑडियंस के लिए हैं, तो हर जगह से बहुत अच्छी एप्रिसिएशन आ रही है। तो बाकी वही कि जब भी रकीब से का जिक्र आता है, जब तो मतलब राइटर के बाद अगर नाम आता है तो मैं अब क्या करेंगे? नहीं भाई, अभी तो शुरुआत है, अभी तो नहीं, सीखना मेरा मतलब है शुरू किया है। कि एक बहुत अच्छा काम करने के बाद, एक बहुत अच्छी टीम के साथ काम करने के बाद जाना तो फिर उसी जगह पे। हाँ, इन्हीं हालात में ही काम करना है। और वही है कि सारे काम इतने अच्छे भी नहीं होंगे, लेकिन सारे काम बहुत बुरे भी नहीं होंगे ना। जो वो एक लाइफ की वो है, zigzag चलता है, वैसा चलता रहेगा, कभी अच्छा कभी बुरा कभी अच्छा। लाइफ में जो है वो चलता रहेगा, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी खुशी कभी गम। छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो कोशिश करेंगे कि हम बरकत साहब को जगाएं, उनसे भी बातें करें। छोटी सी ब्रेक। जी सरकार। एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहते हैं जी सरकार में। साकिब समीर साहब, नताशा अली साहिबा
हमारे साथ मौजूद हैं और बरकत अली साहब भी हैं। बरकत साहब, जाने से पहले ब्रेक में मैंने कहा था वापस आएंगे तो आपसे बात करेंगे जी। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप मेरे बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लग रहा है। और नताशा अली साहिबा आई हैं, यहाँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। शी इज अ वंडरफुल लेडी, चार्मिंग अस विद हर प्रीटी लुक। साकिब समीर साहब आए हैं। ही इज आल्सो वंडरफुल पर्सन। पर्सन है। यहाँ पे आपकी जुबान थोड़ी थिरक गई है। हाँ, बात ये, मैं ये सोच रहा शोबिस में जो ये बुराइयां होती है ना, जो अब क्या होता है मैंने देखा है, माइक दोनों को लगा हुआ है। अब किसी ने किसी की बुराई करेंगे, उसके माइक पे हाथ रखे, तुझे पता है की हुआ है? अबे अपना तो अच्छा, वैसे ये बड़े कम लोग इस तरह की हरकत करते हैं, मैं अमूमन बंद कर लेता हूँ। आप और भी खतरनाक है। बात पते की है, और अगर बात खुल जाती है ना तो कहना ये होता है, हाँ तो सच ही कह रहा था, मैं किससे डरता थोड़ी हूँ। सच ही कह रहा था। हाँ, ये होता है ना। और झूठ तो सर वो कहते हैं ना, झूठ के दो जायके होते हैं। हम बोले तो मीठा लगता है, दूसरा बोले तो कड़वा लगता है। हाय 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 हाय, ये हनी भाई ने बोला था। नहीं ये हाँ, ऐसे ही। अच्छा, मेरा स्क्रिप्ट इतना इस्तेमाल ना करें, तो अपना जहन भी इस्तेमाल। अच्छा, कभी कभी हुआ कि फोन खुला रह गया हो और आप बात करने के बाद यार ये पता नहीं सर, मैं एक दफा अपना सेल फोन किसी दोस्त के घर भूल कर आ गया, तो उस वक्त मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं अपनी मासूम गर्लफ्रेंड को शक्ति कपूर के पास छोड़ा। अरे भैया, कभी हुआ है ऐसा? एक आधी दफा हुआ है। अच्छा। हाँ जी, सेट पे ही मैं बैठा था तो वो कुछ बातें खतरनाक नहीं कर रहे थे, लेकिन शरारती बातें कर रहे थे। तो जिसके बारे में कर रहे थे, कुदरती फर्स्ट नंबर उसी का था दोस्त का। वो 5-7 मिनट उसने बातें सुनी, मैंने भी देख के अचानक मेरे को ये ऑन हो गया, तो मैंने बंद कर बिल्कुल है सर, वो खाला से बात कर रहा था कनाडा में ना, और मैं ही था रूम में, और ये साथ ही थे हम। उसके बाद वो मैं समझा कि शायद बंद हो गया, तो मैंने ऐसे ही हाथ में लिया, हमने कहा चलो यार बाहर घूमने। अब जो हमने बातें शुरू की, उसके बाद उनका थोड़ी देर बाद फोन आया कि यार तुम इतने बदतमीज हो, लगते तो नहीं है। कभी हुआ सामने जी फोन खुला रह गया हो, क्लाइंट के साथ बात हुई हो, उसके सितारों का हाल बताया हो, सितारों का हाल कोई अच्छा ना हो, लेकिन आपने अच्छा बोल दिया हो तसल्ली के तौर पे, और उसके बाद बंद करने के बाद कहा हाय हाय इन्हें मैं किस तरह दसा ये तो तारे ही जा पे ने थल्ले सारे। जो वॉइस नोट मरवा जाते हैं समटाइम जल्दी में, ये मरवा गया एक दो दफा जो है कि गलती से जिसकी चुगली करनी थी उसी को वॉइस नोट चला गया। आपके साथ भी फातिमा ऐसा कभी हुआ? बहुत दफा, बट में फिर वो ऑप्शन आ गई है ना, अब तो वो डिलीट हो जाता है वैसे। सर हमारे एक राइटर है, बहुत बड़े राइटर, नाम नहीं लूंगा, मर जाऊंगा नहीं बताऊंगा। वो किसी खातून के साथ बैठे हुए गाड़ी में, तो एक मशहूर कैमरामैन ने फोन किया, यार किधर है, बहुत जल्दी आपका वेट हो रहा है। कह रहे खातून के साथ बैठा हूं और हम जा रहे हैं, बस दुआ कर। और गलती से मैसेज उन्हीं खातून के मोबाइल को कर दिया। तो इधर बहुत गाड़ी में बैठी, टिंग टॉन्ग ये पड़ा, मम्मी साहब आपका नंबर है? हाँ, ये क्या लिखे हैं आपके? मैं ही हूँ। हाँ, गाड़ी रोके, उतरे। नहीं मैं उतरे, आउट। नताशा साहिबा, आपको मैंने बहुत देखा है फोन के ऊपर, कभी हुआ ऐसा ब्लंडर? बल्कि मैंने आपको देखा ही फोन पे है। कभी ऐसा ब्लंडर हुआ? नहीं, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हाँ मुझे मेरे साथ ये 2-3 दफा हुआ है, किसी ने फोन किसी का मिल गया मुझे ना, और वहां से मैं बातें सुन रही हूँ, लेकिन वो मेरी बुराइयां नहीं थी, तो मैंने खुद ही 1-1.5 मिनट के बाद बंद कर दिया। फिर अपनी ही होंगी बुराइयां। अगर मेरी अपनी होती तो फिर तो मैं और इंटरेस्ट लेके सुनती, अच्छा और बोलो, और बोलो। नताशा साहिबा, लोग समझते हैं कि जब बजट्स आते हैं और या कोई चीज महंगी होती है, ये एक जनरल परसेप्शन है, हम फनकारों को इसका कोई असर नहीं होता, या हमें लोग समझते हैं कि शायद we are making millions or trillions or something like that, या हमारे पास बहुत पैसा है, ये लोगों को पता चलना चाहिए हम भी उतने ही मुतासिर होते हैं जितने सब लोग मुतासिर होते हैं। बिल्कुल उतने ही मुतासिर होते हैं, क्योंकि जाहिर बात है हमने भी कहीं से पैसे लेने होते हैं और खर्च करने होते हैं, कौन से रख लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है बजट से, एक तो बजट के मसले मसाइल हैं, उसके अलावा हमारे अपने बड़े मसले मसाइल हैं। बजट तो साल में 2 दफा आता है ना, एक साल में बीच में, फिर एंड में मिनी बजट। हाँ, बीच में कई दफा, क्योंकि मैं एक इंसान भी हूं ना, मैं भी ग्लॉसरी करता हूँ। यार वैसे ही इज राइट, पता नहीं क्यों एक्टर्स को हमारी जो हुकूमत है वो इंसान नहीं समझती, वो समझते हैं अच्छा एक्टर है बस। थैंक यू। हाँ जी, तो जरूरी था। तो होता क्या है, मैं दूध लेने गया, 100 रुपए पे 10 रुपए बढ़ा दिए गए, 1 रुपए नहीं, 2 रुपए नहीं, 100 रुपए। तो मैंने पूछा ये क्यों?
अरे पीछे से महंगा हो गया है। मैं कहा पीछे से महंगा क्या मतलब? हाँ ये एक जुमला है। ना कोई पेट्रोल बढ़ा है, ना सोना बढ़ा है, ना कुछ बढ़ा है, तो और 10 नहीं, रुपए और नहीं सुबह गाय ने नखरा किया नहीं 10 रुपए हो जाएगा तो मैं गिराऊंगी। तो ये हाँ, बैठे बैठे चीजें महंगी हो रही। मतलब हम क्या कहें, सभी हम एक से हैं कि अगर आप 1 दर्जन केले लेते हैं ना, उसकी कोशिश होती है 2 खराब डाल ही दे। तो सारा बजट का कसूर नहीं होता, हमारे अपने भी मसले जैसे सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई जाती हैं, क्या बजट्स के बाद एक्टरों ने कभी सोचा है कि हम भी अपनी थोड़ी थोड़ी फीसें बढ़ा दें? नहीं, हम बढ़ाना भी चाहते हैं तो आगे प्रोडक्शन नहीं बढ़ाने देती। उलट हो जाता है। ये कहता है अभी पहले कर लो, बाद में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बस ये बचपन से सुनता हुआ आ रहा हूं। ये हमारे प्रोडक्शंस हैं, वो अपने आप को तो हर बजट के साथ आगे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन एक्टर्स को नहीं लेके जाना चाहते। तो ये एक अलमिया है काम वैसे ही कम हुआ है। हाँ। तो वो फिर वो एक मतलब कहते तो नहीं है, लेकिन उनकी बातों में होता है कि देख लें कर लें, वरना फिर उनसे करवा लेंगे। वो एक डायरेक्टर के पास गए, हमने कहा सर कोई फिल्म बनाए ना, कोई हम करते हैं। कह रहे एक शर्त पे काम दूंगा फिल्म में। मैंने क्या कह रहे पहले मेरे पास फिल्म लाओ। हम कहाँ से आए? कह रहे लाओ, प्रोड्यूसर लाओ, स्क्रिप्ट लाओ। हमारे एक खोजी भाई हैं, वो डाक का काम करते हैं, और वो किसी न किसी की दरखास्त या चिट्ठी या खत वो हमें आके सुनाते हैं। अच्छा। तो अगर आपकी इजाजत हो तो हम उनको जी, बुलाएं। जरूर बुलाएं। बहुत सारी तालियों में खोजी साहब की। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। ये हमारे खोजी भाई हैं साकिब समीर साहब, वो जी बहुत अच्छा कराची से आए हैं। नताशा अली साहिबा कराची से आई हैं लाहौर, हालांकि लाहौर में ही थी। हाँ, आज का जो खत है सर, वो एक शादीशुदा मर्द की तरफ से अरे दूसरी शादी जो चाहत रखते हैं करने की, उनके लिए खत है। भाईजान तो कर चुके हैं। सारे मर्द हजरात अपने कान बंद कर दिए। सबके लिए सब बतवा। और मर्द की पहली ख्वाहिश दूसरी शादी। आखिरी भी यही। वाह वाह। अच्छा जी। तो सर वो लिखते हैं जी कि पाया गल विच फासी लोको, वाह, पाया गल विच फासी लोको, फंदा गले में डाला। ठीक है। पाया गल विच फासी लोको, दूजे विआह दा चाह सी लोको। हाय हाय दूसरे में हाँ शौक था। हाँ शौक। शुरू दे दिन ते सौखे लंघे, हौली हौली पै गए पंगे, होया हाल बुरा सी लोको, हाय हाय दूजे विआह दा चाह सी लोको। हाय 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 हाय। और बहुत बड़ा दुख जी, वड्डी आखे मेरे को बह, बड़ी वाली बेगम, छोटी आखे इत्थे ही रह। वेरी गुड। दोबारा मुकर्रर। माशाल्लाह। वड्डी आखे मेरे को बह, छोटी आखे इत्थे ही रह, मैं ते फस गया सी लोको, हाय हाय हाय। हाँ, दूजे विआह दा क्या सी लोग। पुछे मैनू मेरी जम्मी जम्मी बेटी है नहीं। बेटी, पुछे मैनू मेरी जम्मी, ठीक है अब्बू छोटी अम्मी। सप सुंघ गया सी लोको, दूजे दूजे विआह दा चाह सी लोको। ते एक दिन वड्डी आ गई घर, ओए ओए। बड़ी बेगम, हाँ छोटे घर। वाह जी। एक दिन वड्डी आ गई घर, वेख के छोटी नू गई सड़। जाहिर बात है, जाहिर बात है। उत्तों लिया मैं नहा सी लोको। अच्छा है। वाह वाह। वाह जी वाह। दूजे विआह दा चाह सी क्या सी लोको, लोको, इंज दे मेरे रंग सी उड्डे, दिल सी कहंदा पैने ठुड्डे। इंज दे मेरे रंग सी उड्डे, दिल सी कहंदा पैने ठुड्डे, कर गई ओ हया सी लोको, दूजे विआह दा चाह सी क्या सी लोको। लोको। ते दो दिन मैं वंडे सी, दो दिन दो दिन वनडे से। दो दिन वंडे सी, बांटे थे। खाली मेरे संडे सी, छुट्टी का दिन। सुख दा फेर नसा सी लोको, हाय हाय हाय। दूजे विआह दा क्या चाह सी लोको। ते अंजम यारा दूजी शादी, आहा। अंजम यारा दूजी शादी। सच्ची पुछे खेई खादी, कख ना पल्ले पिया सी लोको, दूजे विआह दा दूजे विआह दा चाह सी It has a very मेहरबानी। beautiful message. बहुत मेहरबानी खोजी साहब। खोजी साहब क्वेश्चन आए ओपनर,
हम लेकिन सबके लिए जिनकी एक एक इसमें थोड़ी लॉजिकल मसला था, 2-2 दिन ना बांटे थे और संडे खाली था, बाकी 2 दिन कहाँ गए? नहीं तो वो दो दो दिन टीवीओं के लिए बांटे थे। 7 दिन होते हैं ना। 6 दिन बांटे ना 6 दिन बांट दिए। एक दिन हो गया। एक दिन 2 दिन आराम की का था। लॉजिक बनती ना, 2 दिन यहाँ, 2 दिन इसीलिए वहाँ, 4 दिन हो गए, बेसिकली फिर 2 दिन भावनपुर वहाँ, से MBA करने 6 दिन हो आए। गए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी सरकार में, और दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा। साकिब समीर साहब, नताशा अली साहिबा और ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਉ ਤਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਉ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਨੀਆਂ ਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਨੀਆਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਉ ਤਾਂ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਝੂਠੇ, ਝੂਠਾ ਇਕਤਦਾਰ ਵੇ, ਝੂਠਾ ਇਕਤਦਾਰ ਵੇ। ਬਜਟ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਤ ਦਿੰਦੇ ਮਾਰ ਵੇ, ਕੀ ਇਤਬਾਰ ਬੱਤੀ ਟੁਰਦੇ ਤੇ ਚੱਲਾਂ ਪੱਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਨੀਆਂ ਵੇ, ਮਰ ਜਾਨੀਆਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰ ਦੇਉ ਤਾਂ, ਸੁਣਿਆ ਬਜਟ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੀ ਏ ਚੀਖ ਵੇ, ਨਿਕਲੀ ਏ ਚੀਖ ਵੇ। ਸੁਣਿਆ ਬਜਟ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੀ ਏ ਚੀਖ ਵੇ, ਨਿਕਲੀ ਏ ਚੀਖ ਵੇ। ਬਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਚੀਖ ਦੀ ਸੁਣੀਏ ਮਰੀਖ ਤੇ, ਸੁਣੀਏ ਮਰੀ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਨੀਆਂ ਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਨੀਆਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਉ ਤਾਂ, वाह 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 जी वाह वाह वेरी नाइस, वेरी नाइस। हनी भैया ऑल इन वन है जी। क्या बात है सर। अल्लाह इनके फन में और तरक्की दे सर, आमीन आमीन। बस आमीन। और इनकी परछाई हमें मिलती रहे थोड़ी। जलने वाले का मुंह काला मेरे। साकिब समीर साहब, यूजुअली एक परसेप्शन है कि शायद आप अंडररेटेड हैं, तो आप इस पे बिलीव करते हैं? नहीं भाई, इस बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकूंगा ना, ये तो देखने वाले बताएंगे। आप समझते हैं कि आपको मजीद अगर बेहतर टीम मिले या अपॉर्चुनिटीज मिले तो यू कैन डू बेटर? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये काम ही ऐसे जो डे बाय डे सीखा जाता है। अगर मैं अपने आप से ये कहता हूँ, अगर पहले ये काम मुझसे नहीं लिया गया जो अब लिया जा रहा है, तो शायद पॉजिटिवली अगर सोचा जाए शायद मैं उस काबिल तब नहीं था। अब सीख सीख के इस काबिल हो गया हूँ कि मिलना शुरू हो गया है। There is a picture of you and Numan sir needs मेरा ख्याल है थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन। लोगों के बहुत सारे कमेंट्स है कि ये जो पिक्चर है आपके और नुमान सर की, इसके बारे में जरा प्लीज उन्हें वजाहत चाहिए। वजाहत सिर्फ यही है कि नूमी भाई का प्यार, जो लोग नूमी भाई को जानते हैं, नूमी भाई मिलते ही ऐसे हैं कि वो हक करके किस करते हैं। तो ये अच्छा। उनका प्यार है, और खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनको नूमी भाई की पप्पी हर मिलती एक है। से ही नुमान सर ऐसे मिलते हैं। देखिए गौर कीजिए इस खुश बात पे। नसीब होते हैं वो लोग। ना चेकी हर घर में होती है जी। तो कभी बिकॉज ऑफ शूटिंग स्केड्यूल्स एंड एवरीथिंग हुआ है कि यार छोड़ दो, क्या दोबारा चले गए आप काम करने और ये वो? नहीं, इस बात पे कभी नहीं होता। लेकिन मेरी अगर कभी मेरा मूड ऑफ होता है तो वो इनके घर लेट आने से होता है। अच्छा, वो लेट आते हैं? लेट आते हैं। वो भी कोई Late इवनिंग means- शूटिंग पे होते हैं? नहीं, वो नहीं। टॉकर तो नहीं मुझे है? सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि जब 5 बजे ऑफिस बंद हो गया तो आप 7 बजे क्यों आए हैं, 7:30 बजे तो क्यों क्यों आए हैं? आए जिंदगी का हैं? कोई और काम भी हो हाँ, सकता तो है। क्या वजह बताते हैं?
कि मैं एक काम के लिए चला गया था कुछ। और वो आपने कहा उस काम का अभी फोन आया था। ऐसा हुआ कभी? नहीं, नहीं, अभी तक नहीं हुआ। नताशा साहिबा के थोड़े से सितारों के बारे में बताइए। वैसे तो हर दफा बड़ी- बताती हैं, हर दफा बताती हैं। जब मिलती हैं बताती हैं। अच्छा मुझे आज बताएं मेरे कितना बारे में सही बताती हैं? ये बहुत सही बताती हैं यार। जी सामिया जी, नताशा के बारे में तो इतना कुछ मैं बोल चुकी हुई, यहाँ तक कि शादी की प्रिडिक्शन भी की और थी शादी से पहले भी यहाँ इन्होंने- और अल्लाह ने उसी वक्त में शादी करा भी दी। लेकिन मैं इनके मियाँ को कहना चाहूंगी, और आप सब लोगों को नजर आता है ये नटखट सी नताशा जो है ये शादी को कैसे मैनेज करती है, कि मैं कहती हूँ खुश नसीब है वो इंसान, ये इतनी अच्छी बीवी है माशाल्लाह। मतलब घर में रिस्पॉन्सिबल होना, केयरिंग होना अपने हस्बैंड के लिए। मैं इसको मतलब जो खुशामद नहीं कर रही ये क्योंकि वो वाली अच्छी बीवी तो नहीं कि ऐसी दो होनी चाहिए। यकीन करें मैंने इतना ओवर कंसर्न किसी को नहीं देखा। अच्छा पॉजिटिव भी है, प्रैक्टिकल भी है, लेकिन नताशा को एक बात सिर्फ कहना चाहूंगी कि अपने माइंड को थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रखें, कोई भी नेगेटिव थॉट्स को हवा ना दिया करें। नेगेटिव थॉट खुद क्रिएट करती होंगी, उस पर कहानी बना लेती होंगी, ये एक जो प्रॉब्लम नजर आता है मुझे नताशा में। बाकी बीवी बहुत अच्छी है, ख्याल रखने वाली, घर को संभालने वाली, और एक लॉयल्टी भी मैं Thank देखती you हूँ so उनके लिए। माशाल्लाह। लेकिन ये जो हमारे प्यारे से भाई बैठे हैं इनसे मुझे थोड़ा सा वार्निंग है सर, अगर आप मुझे इजाजत दें। सब इसमें मैं पहली दफा ऐसा कुछ कर जी आई नो। मैंने कभी वो भी पहली दफा ऐसे ही कुछ कर रही हैं। जरा हुस्न परस्त बहुत ज्यादा है एक्चुअली, हाँ नहीं वो तो सेटों पे मैं देखता हूँ इन्हें। ठीक है। और ना बस जितना आपसे सीखा उतना ही करता हूँ। मुझे सिर्फ एक पूछना है कि एक इश्क हुआ या प्यार हुआ, कोई उम्र से बड़ी कोई खातून थी, वो कौन थी? प्रोफेसर के साथ नहीं वो टीचर मतलब एक Oh my God! मतलब जरा बचपन से एक होता है कि टीचर पहला आपका क्रश होता ही टीचर है। बहुत अच्छी बात और की अगर आपने। बड़े होने के बाद अगर टीचर हो तो फिर खैर वो एक ऐसा ही था। लेकिन आप कुछ और बता रही थी, आगे चलें। एक बात अच्छी है नुमान जी, जिंदगी में इनकी ऐश्वर्या राय भी अगर आ जाए, जो फैमिली है ना वो इनके लिए कम्स फर्स्ट। लेकिन एक मेहनत की बात बात। है कि जिस तरह ये आपको एडोर करते हैं, और अगर सिर्फ एक थोड़ी सी मुस्तकिल मिजाजी की इनके अंदर जरूरत है। मैं तो इनको कह रही थी कि हर सीन को पहला और आखिरी समझ के किया करें। वो दिन दूर नहीं जब आप नुमान साहब की जगह पे भी, अरे अल्लाह आपकी जगह नहीं लेकिन आप तक आ सकेंगे इंशाल्लाह। नहीं नहीं मेरे से कि ऊपर भी जो जा है, सकते हैं आप। ये और क्योंकि ऊपर सिर्फ ऊपर ही है। बहुत पोटेंशियल है। ये ये आप होते हैं जहरीले सीनियर। इस पे मैंने कहा था कसम से। हाँ, और किसी ने खूब कहा कि सांप और सीनियर जहां दिखे मार दो। नहीं नहीं ये हम नहीं कर सकते। इंशाल्लाह मैं बिल्कुल सीखेंगे उस कैसे किस्म आप? का सीखेंगे सीनियर कैसे? नहीं हूँ। छोटे छोटे सवाल का सिलसिला, क्विक आंसर्स। साकिब जी शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। इस शोबे में ना होते तो क्या होता? इस शो में ना होता तो शायद शोबे में एक्टर ना होते तो क्या होता? शायद मैं टीचिंग में होता। कोई ऐसा काम जिसको करते हुए आपको लगता हो कि आप बड़े नामाकूल लग रहे हैं? नामाकूल किसी की तारीफ करने में, मुझे तारीफ करना नहीं आती। जब करता हूँ तो बहुत अजीब सा लग रहा होता हूँ। यानी कि खास झूठ तौर पे। नहीं बोला जाता आपसे। नहीं बोला जाता झूठ। अच्छी नहीं बात बोला है। जाता। आज सुबह सोकर उठे और पता चला कि आपका जेंडर बदल गया है और आप नताशा अली हैं, तो क्या करेंगे? इंतजार करेंगे। जंगलों में भाग जाऊंगा। जंगल में भाग जाऊंगा, ये बात किसी और को पता ना चले। जंगलों में क्यों भाग जाएंगे भाई? क्योंकि मेरे लिए बहुत शॉकिंग है ना। उन्होंने कहा नताशा अली है, बंदरी नहीं बोला। जंगलों में भाग जाओ। भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत अच्छे जी। मुझे सुनने में मुगालता हुआ, मैं वही समझा था। ओके चलो। अच्छा, कभी किसी ने आपसे नंबर मांगा हो, किसी फैन ने, और आपने दे दिया हो? फैन ने तो नहीं, हाँ काम के लिहाज से, जैसे कहीं शो पे गए तो वहाँ किसी ने मांगा, किसी काम के हवाले से। अच्छा लग जाता है फैन तो नंबर नहीं देते उससे? अभी तक ऐसा मतलब हुआ नहीं। अभी हुआ तक ऐसा नहीं। नहीं हाँ हुआ। उसकी भी तो चॉइस मैटर करती है। बिल्कुल बिल्कुल। कभी हुआ कि आपने इशारा तोड़ दिया हो और पुलिस ने पकड़ लिया हो और वो कहे कि जुर्माना दें, और आप ये थोड़ी सी अड़ी करें कि यार मैं साकिब समीर हूँ, मुझसे आप ऐसे, मैं तो टेलीविजन पे आता हूँ, ये कभी किया? नहीं, साकिब समीर के हिसाब से नहीं किया, लेकिन वैसे रिक्वेस्ट कर दी कि जैसी थोड़ा आगे वो तो रिक्वेस्ट कर दी, सॉरी वो समय बीच में था, तो वो नाम के लिहाज से कभी नहीं किया। खुद को कभी गूगल किया हो? शुरू में जब थोड़ा सा काम करना शुरू किया था तब अच्छा महसूस होता है?
अच्छा महसूस होता है, लेकिन जैसे अगर कुछ तारीफें अगर नीचे लिखी हुई हों तो उससे फिर डर लग जाता है कि चलो अभी तो ऐसे है, आगे जाके कैसे होगा, क्योंकि ये ड्रामा या एक्टिंग की काम ही ऐसा है कि दूसरा बता सकता है कि आपने सही किया या अच्छी गलत बात, किया। अच्छी बात, तो वो अभी अच्छी बात। डर लगता है। कोई अजीब सा नाम हो आपके कांटेक्ट लिस्ट में? अजीब सा नाम? या खुद रख देते हो निशानी के तौर पे? नहीं, अभी तक ऐसा मतलब वाकया पेश नहीं पकड़ा नहीं गया, तो इसलिए मसला ही नहीं। हमारी दुआ है कि कभी भी ना पकड़ेगा, इंशाल्लाह। कभी भी ना पकड़ेगा। अस्तगफिरुल्लाह नूमी भाई। मैं तो कहता हूँ फनकारों की बेगमात जो है अंधी लंगड़ी लुलकानी हो जाए। हाँ, देखो बड़ी चित्राल होंगी। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज है जो फ्री में भी मिले तो नहीं खाएंगे? फ्री में भी मिले तो नहीं खाऊंगा। हाँ, ऐसी कोई चीज ही नहीं है, कह दे। कोई मतलब जो जिन चीजों को हम खाना नहीं चाहते, हराम समझते हैं, वो चीजें जो लोग बहुत मजे से खाते हैं। ऊपर की कमाई ये भी है। कभी हुआ कि किसी ने आपको लाख रुपए का चेक देना और गलती से वो उसने 10 लाख लिख दिया हो या 2 लाख लिख दिया हो और आपने कैश करा लिया, कभी वापस किए हैं पैसे? ऐसा हुआ नहीं। वो हुआ था, मैं जब पहला थिएटर प्ले किया था तो उसमें कमिटमेंट हुई थी 50,000 की, जब पहला किया था। तो जब वो चेक दिया तो वो 1 लाख का था। तो मैंने उनसे पूछा, उनके नहीं तुमने परफॉर्म इतना अच्छा किया तो ऐड किया तो इसलिए इनाम इनाम दिया, वो हुआ था। अरे वाह वाह, कोई ऐसा तो है वेरी गुड यार, अगर ऐसा बता दीजिए कौन सा ऐसा घर का काम है जिससे करते हुए जान जाती है? घर का कोई भी काम ऐसा नहीं जैसे जान जाती है। सारे काम शौक से करती सारे हैं? काम करती हूँ मैं घर के। बाथरूम भी धोती हूँ, नहीं, पोछे भी लगाती हूँ, यहाँ तक कि मैं खाना भी पकाती हूँ, Very good. जुराबे और मैं जुराबे में यही कपड़े भी इस्त्री करती हूँ, मैं उनके जूते भी पॉलिश करती हूँ। अरे माशाल्लाह, उनके नाश्ता माशाल्लाह। भी बनाती हूँ। तो आपका घर में ना क्या शरफू तो नहीं है? नहीं, हाँ, मासी मैं तो लड़कियों से कहता हूँ, अगर आप लोग अपना घर छोटा लगे ना, लड़कियां कहती मेरा घर बहुत छोटा है, भाई पोछा लगा के देख लो। अरे दिमाग घूम जाएगा सर। हाँ, ये मैंने व्हाट्सएप पे आया था मुझे। ये क्या बात है? अच्छा नताशा जी, अगर कोई काम करवा के पेमेंट टाइम पे ना दे तो उसके साथ क्या सलूक करती हैं? पहले बहुत बुरा सलूक करती थी कि आपने कमिटमेंट पूरी नहीं की है, ये गलत बात है, मैंने अपनी कमिटमेंट पूरी कर ली है, यही अगर मैं करूं तो फिर आपका क्या रिएक्शन होगा। अब आदत हो गई है तो वो बोल भी देते हैं तो मैं कहती हूँ अच्छा हाँ ठीक है, मिल ही जाएगा, मिलना तो 4-6 महीने बाद ही है ना। आखिरी दफा मेकअप खराब होने पर किसको डांटा? नहीं, एक्चुअली मैं मेकअप अपना खुद करती हूँ तो किसी को नहीं डांटा। अरे वेरी गुड, बिल्कुल हमारे भाई इमरान अब्बास की तरह। अच्छा, ओके। कभी किसी से लिफ्ट लेके सफर किया? नहीं, नेवर। कभी किसी को लिफ्ट दी? नेवर। डॉली के नाम से कभी किसी शॉपिंग मॉल में किसी ने पुकारा हो? किसी ने? हाँ। सब मुझे डॉली कहते हैं। रियली? जी। कैसा फील होता है? बहुत अच्छा। कभी शूट पे जाना हो और लोकेशन सेंड की और गलत लोकेशन पे चले गए? ये अक्सर हुआ है। हाँ, होता मैं तो जानबूझ के और ये जानबूझ आज हुआ है मेरे साथ। कोई ऐसी अपनी आदत जिससे आप खुद बहुत तंग हो? एक्टिंग यार है ना? हाँ नहीं, चले, हाँ ये भी कह लें। नहीं जस्ट जोकिंग है। मैं आदत मेरी। मैं बताऊं? साइमा जी बताएंगे। जी आप बताएं। जी आप बताएं। ये झूठ पकड़ लेती है, कहने वाली थी मैं। ये झूठ पकड़ लेती है और यही इसके लिए सबसे पेन। फिर मुझे तकलीफ होती है, मैं शक्ल देख के पहचान जाती हूँ और वर्ड्स से अंदाजा लगा लेती हूँ कि ये एक नंबर झूठ है, कोई भी हो। सो कोई ऐसी बुरी आदत? यार मेरी बुरी आदत शायद ये है कि मैं अपने रिलेशंस में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही केयरिंग हूँ। तो वो इतना केयर करना भी मेरे ख्याल में दिमागी तौर पे आप रिलैक्स नहीं रहते। वेरी ट्रू, वेरी। क्या आप सोचते रहो, अगर मेरा भाई भी कहीं बाहर ट्रैवल कर रहा है तो मेरा दिमाग मेरी माँ से ज्यादा चल रहा होता है। पहुंच गए हो, कहाँ पहुंचे हो? मेरे हस्बैंड निकलते हैं, उनका मैं जीना आराम कर देती हूँ, खैरियत से हैं, सब सही है, खाना खा लिया था। और ये चीज मेरे अंदर मुझे लगता है कि थोड़ी कम होनी चाहिए। आइटम नंबर की अगर कभी ऑफर आए तो करेंगी? नहीं, आई डोंट थिंक सो। यू डोंट थिंक सो? नहीं, मेरी पर्सनैलिटी नहीं है आइटम। नताशा अली साहब, माशाल्लाह। साकिब समीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें, अपने गिरदोनवा का ख्याल रखें, सबसे प्यार करें, सबका एहसास करें, फिर देखें दुनिया कितनी खूबसूरत है। जी सरकार में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।